Hello everyone, my name is Rohit Sharma and I am a computer teacher in New Center Stephen Public School Unit 3rd। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा सेकंड चैप्टर डेटा स्टोरेज। इसमें फर्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा टेबल। ओके, टेबल क्या होता है? व्हाट इज द टेबल? एक्चुअली कोई भी डेटा जो हम रो एंड कॉलम की फॉर्म में एंटर करते हैं कंप्यूटर में, वो हमारा टेबल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए हम टेबल ले सकते हैं, हम एग्जाम्पल के लिए टाइम टेबल ले सकते हैं अपना। ठीक है, जो टाइम टेबल है ये देखिए सामने आपके डिस्प्ले पर आपकी टाइम टेबल शो हो रहा है आपको। ये जो टाइम टेबल है इसमें देखिए कुछ रो हैं और कुछ कॉलम हैं। अगर हम क्लास 10th का टाइम टेबल देखते हैं तो उसमें जो कॉलम है बेटा वो है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो इन कॉलम्स को हम कॉलम बोलते हैं और इसके साथ हम फील्ड भी बोलते हैं। ठीक है, कॉलम और फील्ड बोथ आर सेम। सेकंड, अगर हम रो की बात करें 10th के टाइम टेबल में तो यहाँ 3 रो हैं। फर्स्ट वन इज फर्स्ट, सेकंड का नेम है सेकंड और थर्ड का नेम है थर्ड। ठीक है, जो हर रो को हम उसकी फर्स्ट जो रो के फर्स्ट सेल होता है उस सेल का जो कंटेंट है उससे आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, जैसे कि जो फर्स्ट रो उसका फर्स्ट कंटेंट, फर्स्ट जो सेल है उसका कंटेंट है फर्स्ट, तो उस रो को हम फर्स्ट रो बोलेंगे। ठीक है, ऐसे सेकंड रो एंड थर्ड रो। ऐसे कॉलम को हम उसके कॉलम हेडर से आइडेंटिफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट कॉलम है वो है मंडे, सेकंड, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। ओके, तो उसके बाद जो इसके अंदर जो डेटा है मैथ, जैसे कि मैथ राहुल सर, देन साइंस आलोक सर, ये है हमारी वैल्यूज़। ठीक है, कॉलम, रो एंड वैल्यूज़, ये नीचे हमने यहाँ देखें। सेम ऐसे ही अगर हम नीचे 9th का टाइम टेबल देखते हैं तो यहाँ भी सेम रो एंड सेम कॉलम्स हैं। ठीक है, तो रो को हम यहाँ रिकॉर्ड भी बोलते हैं और टपल भी बोलते हैं। ओके, रो, रिकॉर्ड एंड टपल ये सेम नेम है, रो, रिकॉर्ड एंड टपल। ओके, और जो वर्टिकल कॉलम होते हैं उन्हें हम फील्ड भी बोलते हैं और कॉलम भी बोल सकते हैं। ओके, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल रो होती हैं उसे रो, रिकॉर्ड या टपल बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हमने टेबल। A table is a set of data element that is organized using a model of vertical column which are identified by their name। मैंने बताया था कॉलम को किसके थ्रू आइडेंटिफाई करेंगे, उनके नेम के थ्रू। जैसे कि टाइम टेबल में था मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, वो उनके नेम थे, वो उनके हेडिंग थी, तो उन्हें बोलते हैं कॉलम हेडर। ओके, तो कोई भी डेटा जो रो और कॉलम की फॉर्म में ऑर्गेनाइज किया गया है वो डेटा हमारा, वो फाइल, वो डेटा पूरा कहलाता है हमारा टेबल। तो अ टेबल हैज़ अ डिफाइंड नंबर ऑफ कॉलम। उसमें कुछ कॉलम्स होते हैं टेबल में, कॉलम्स रो दोनों होती हैं तो कुछ तो कॉलम्स होते हैं, बट कैन हैव एनी नंबर ऑफ रो, और उसमें कुछ रोज भी होती हैं। ईच रो इज आइडेंटिफाइड बाय इट्स वैल्यू अपीयरिंग इन अ पर्टिकुलर कॉलम आइडेंटिफाई एज अ यूनिक की इंडेक्स और द की फील्ड। ठीक है, एक्चुअली बेटा जब हम कोई रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं या जब टेबल क्रिएट करते हैं तो हर रिकॉर्ड को एक यूनिक आइडेंटिटी देते हैं। जैसे कि आपके अटेंडेंस रजिस्टर की बात करें तो आपके अटेंडेंस रजिस्टर में सबसे पहले आपका रोल नंबर लिखा होता है, उसके बाद आपका नेम। तो रोल नंबर क्यों लिखे जाते हैं? ताकि हर रिकॉर्ड को, जितना भी रिकॉर्ड है, जितने स्टूडेंट हैं, हर किसी को यूनिक आइडेंटिटी दी जाए। ठीक है, ताकि कि उससे आगे अगर हम उसके डेटा को मॉडिफाई करें, डिलीटेशन करें उस डेटा में कुछ, तो कहीं कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, तो हम हर रिकॉर्ड को यूनिक आइडेंटिटी दे देते हैं। कॉलम और फील्ड, जो कॉलम होता है वो वर्टिकल लाइंस होती हैं जिसके अंदर डेटा प्लेस होता है। ठीक है, वो जो कॉलम होता है वन कॉलम वन टाइप का ही होता है, मीन्स एक कॉलम में एक ही टाइप की, सेम टाइप की इंफॉर्मेशन होती है। अगर एग्जांपल लें कि अगर अटेंडेंस रजिस्टर का, तो फर्स्ट कॉलम आपका रोल नंबर है, सेकंड है नेम। ठीक है, तो फर्स्ट जो कॉलम है आपका रोल नंबर, उसमें सारे रोल नंबर ही होंगे, और सेकंड जो आपका कॉलम है नेम, स्टूडेंट नेम का, उसमें सिर्फ स्टूडेंट के नेम ही नेम होंगे। ठीक है, और मान लेते हैं थर्ड कॉलम उसमें फादर नेम का है, तो थर्ड कॉलम में सारे क्या होंगे, कंटिन्यू फादर नेम। हाँ, तो क्या होता है, इसका एक पर्टिकुलर टाइप होता है, हर फील्ड का एक पर्टिकुलर टाइप होता है, उस फील्ड में उसी टाइप की इन्फॉर्मेशन होती है। अगर फादर नेम के बाद माना आपका मोबाइल नंबर का एक फील्ड है, तो उसमें क्या होगा, नीचे तक सारे मोबाइल नंबर कंटिन्यू। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर फील्ड होती है हर कॉलम की।
पर्टिकुलर टाइप को, उस पर्टिकुलर टाइप का ही डेटा उस फील्ड या उस कॉलम में हम पुट करते हैं। लेकिन एक रिकॉर्ड में कई टाइप की इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे कि अगर आप अपना डेटा, आपका स्कूल में डेटाबेस सेव है, तो एक रिकॉर्ड, आपके रिकॉर्ड की बात करते हैं, एक रो उस फाइल में आपके नेम से भी है, और उस रो में सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन है। पहले आपका रोल नंबर, देन आपका नेम, देन आफ्टर दैट आपका फादर नेम, देन आपका मोबाइल नंबर, देन एड्रेस, देन DOB, देन डेट ऑफ एडमिशन। तो एक पूरी रो है, और इस रो में देखिए कितने टाइप की अलग अलग इन्फॉर्मेशन है। पहले रोल नंबर है, देन नेम है, देन फादर नेम है, सब अलग अलग टाइप की इन्फॉर्मेशन है एक रो में। लेकिन एक कॉलम में सिर्फ एक ही टाइप की इन्फॉर्मेशन होती है। कॉलम ऊपर होता है, अगर कॉलम के ऊपर लिखा है मोबाइल नंबर, तो उसमें नीचे तक सारे मोबाइल नंबर होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बेटा अपना, रो, रिकॉर्ड और टपल्स। जैसे कि मैंने पहले बताया था, रो को हम रिकॉर्ड भी बोलते हैं और टपल्स भी बोलते हैं। तो रो क्या है? रो कोई भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है टेबल के अंदर जिसमें कि डेटा एंटर किया गया है, ठीक है। रो ऑल्सो कॉल्ड अ रिकॉर्ड और टपल रिप्रेजेंट अ सिंगल डेटा आइटम इन अ टेबल। कोई भी सिंगल डेटा आइटम, कोई आइटम जो बताया था मैंने, किसी के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, उसे हम आइटम बोलते हैं। तो किसी भी के बारे में कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन, किसी एक पर्सन के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन, किसी एक ऑब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। जैसे अगर बैंक का डेटाबेस है, तो उसमें जो अकाउंट नंबर है, अकाउंट नंबर से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो पूरी एक रिकॉर्ड कहलाएगी। जैसे अकाउंट नंबर, होल्डर का नेम, वो अकाउंट कब एक्टिवेट हुआ, तो वो इन्फॉर्मेशन तो पूरी वो एक हॉरिजॉन्टल रो में सेव है। इसी पूरी रो को हम रिकॉर्ड या टपल भी बोल सकते हैं, ठीक है। इन सिंपल टर्म्स, अ डेटाबेस टेबल कैन बी विजुअलाइज्ड एज कंसिस्टिंग ऑफ रो एंड कॉलम और फील्ड। सिंपल वर्ड में कह रहा है, जो डेटाबेस होता है और डेटाबेस में टेबल क्रिएट की जाती हैं कई सारी, और जो टेबल होती हैं उन टेबल्स के अंदर रो एंड कॉलम्स होते हैं। ईच रो इन अ टेबल रिप्रेजेंट अ सेट ऑफ रिलेटेड डेटा। जितनी भी रो होती हैं वो एक सेट को रिप्रेजेंट करती हैं डेटा के, ठीक है। एंड एवरी रो इन द टेबल हैज़ द सेम स्ट्रक्चर। हर रो का सेम स्ट्रक्चर होता है। जैसे अगर किसी टेबल में फर्स्ट कॉलम में किसी का नेम है, सेकंड में फादर नेम है, थर्ड में मोबाइल नंबर एंड फोर्थ में ये आपका एड्रेस है, तो हर रिकॉर्ड के लिए यही इन्फॉर्मेशन होगी, क्योंकि वहाँ फील्ड ऊपर क्रिएट है ऑटोमेटिकली। पहले नेम, फादर नेम, देन मोबाइल नंबर, देन एड्रेस। तो जितने भी रिकॉर्ड नीचे एंटर होंगे सबके लिए सेम इन्फॉर्मेशन होगी। तो हर रिकॉर्ड की टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन सेव होगी, उसके अंदर जो डेटा है वो तो अलग होगा, लेकिन जो टाइप ऑफ डेटा है वो सेम ही होगा हर रिकॉर्ड के लिए। चलिए नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं अब हम, डेटा टाइप्स, ठीक है। इसमें हम देखेंगे कि हम किसी टेबल में जो डेटा हम टाइप करते हैं, डेटा एंटर करते हैं हम, वो कितने टाइप का हो सकता है, क्या क्या डेटा एंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं हम, डेटा टाइप आर यूजुअली टू आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ डेटा वी आर गोइंग टू स्टोर इन अ डेटाबेस फील्ड, ठीक है। Themselves can be different type depending on the data they contain. Data type in OpenOffice base is broadly classified into 5 category listed below, ठीक है। तो जो डेटा एंटर कर सकते हैं यहाँ पे बेटा, आपको जिस सॉफ्टवेयर के बारे में बताया जा रहा है वो है OpenOffice बेस। जैसे कि आपका MS एक्सेस होता है, माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेस, सेम वही OpenOffice का बेस होता है। तो बेटा इस सॉफ्टवेयर में आपके जो टोटल डेटा टाइप हैं वो टोटल 5 डेटा टाइप है। नंबर 1 इज़ न्यूमेरिक, नंबर 2 इज़ अल्फा न्यूमेरिक, 3rd इज़ बाइनरी, 4th इज़ डेट टाइम एंड 5th वन इज़ अदर वेरिएबल टाइप। यहाँ फर्स्ट डेटा टाइप है हमारा न्यूमेरिक टाइप। तो न्यूमेरिक टाइप डेटा टाइप मीन्स बेटा, अगर हम एक्चुअली जब हम फॉर्म या टेबल क्रिएट करते हैं तो वहाँ हमें हर फील्ड के लिए डेटा टाइप डिफाइन करना होता है कि इस फील्ड में किस टाइप का डेटा टाइप हो जब यूज़र इसमें डेटा टाइप करे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी वेबसाइट पर साइन अप करते हैं और साइन अप के लिए फॉर्म फिल करते हैं, तो वहाँ अगर ऑप्शन है मोबाइल नंबर का, तो वहाँ आप कोई भी कैरेक्टर लेटर टाइप नहीं कर सकते। आप टाइप करके देखिएगा वो एरर बोलेगा, वो आपको टाइप करने के लिए ऑप्शन ही नहीं देगा वहाँ पर लेटर, ठीक है। वहाँ सिर्फ आप एक नंबर टाइप कर सकते हैं मोबाइल नंबर वाले कॉलम में। ऐसा क्यों? वो इस वजह से होता है क्योंकि जब वो फॉर्म क्रिएट किया जाता है तो उस फॉर्म को क्रिएट करते टाइम उसका जो फील्ड का, जो मोबाइल नंबर की जो फील्ड होती है, उसका डेटा टाइप न्यूमेरिक डेटा टाइप रखा जाता है, ठीक है। अब न्यूमेरिक में से हम उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग, जो हम डेटा टाइप कराना चाह रहे हैं उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग कोई भी डेटा टाइप प्लेस कर सकते हैं। वो जो डेटा टाइप होंगे वो हम आगे पढ़ते हैं,
ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो डेटा टाइप हो किसी पर्टिकुलर फील्ड में वो एक नंबर ही हो, कोई लेटर कोई सिंबल इसमें कोई टाइप ना कर पाए, ठीक है। जैसे कि मोबाइल नंबर वाला फील्ड है, रोल नंबर वाला फील्ड है, अमाउंट वाला फील्ड है, अगर किसी बारे में कोई अमाउंट टाइप कराना है हमें तो और उसमें लेटर तो आएगा नहीं ना, तो कोई गलती से भी लेटर टाइप ना कर पाए उसमें, इसलिए हम वहाँ प्रॉपर्टी यूज़ कर देते हैं डेटा टाइप की न्यूमेरिक प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट डेटा टाइप होता है हमारा न्यूमेरिक डेटा टाइप वो है बुलियन। सेकंड टिनी इंट, टिनी मीन्स होता है बहुत छोटा। सेकंड वन स्मॉल इंट, इंटीजर, बिग इंट, इंट मीन्स इंटीजर है यहाँ एक नंबर, ठीक है। न्यूमेरिक, डेसिमल, रियल, फ्लोट और डबल, ठीक है। तो बुलियन, बुलियन में अगर हम किसी फील्ड में चाहते हैं कि जो डेटा हमारे पास एंटर हो या तो यस हो या नो हो या फिर ट्रू या फॉल्स, तो वहाँ हम बुलियन सेट कर देते हैं, बुलियन न्यूमेरिक टाइप। फॉर एग्जांपल जब भी हम कोई फॉर्म फिल करते हैं तो लास्ट में एक ऑप्शन होता है आई एग्री, तो हमें टिक करना होता है। अगर टिक कर दिया तो हम एग्री हैं, अदरवाइज टिक नहीं किया तो इट मीन्स हम एग्री नहीं हैं। तो वहाँ अगर टिक कर देते हैं तो आंसर जाता है यस, अगर नहीं करते हैं तो आंसर जाता है नो, ठीक है। अंदर इंटरनल डेटा सेव होता है, जैसे हम टिक कर देते हैं यस पहुँच जाता है। तो ये जो सेट होता है, इसके लिए जो फील्ड बनाई जाती है, इसके लिए जो प्रॉपर्टी सेट की जाती है डेटा टाइप की, वो होती है बुलियन न्यूमेरिक टाइप। इसमें सिर्फ हमें दो ही आंसर चाहिए, या तो यस या नो, या ट्रू या फॉल्स, है ना। तो ये होता है हमारा बुलियन न्यूमेरिक टाइप, जहाँ हमें दो ही आंसर चाहिए होते हैं, या तो 1 या 0, ट्रू या फॉल्स, ठीक है। 0 को बोलते हैं हम फॉल्स, 1 को बोलते हैं ट्रू। सेकेंड है टिनी इंट, टिनी इंट स्टोर करता है ये बेटा, अगर हमने किसी भी डेटा टाइप, किसी भी फील्ड, कोई भी फील्ड क्रिएट की और उसका हमने डेटा टाइप डिफाइन कर दिया टिनी इंट, तो उसमें जब डेटा टाइप किया जाएगा तो वो 0 से लेकर मैक्सिमम 255 नंबर तक ही हम उसमें टाइप कर सकते हैं। अगर उस फील्ड में कोई 260 256 भी एंटर करेगा तो कंप्यूटर उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो उसमें टोटल कितने नंबर आ सकते हैं, 0 से लेकर 255 तक कोई भी नंबर हम उसमें स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारा जो डेटाबेस है, हम लाइब्रेरी के लिए डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं, उसमें टोटल 200 बुक्स हैं, ठीक है, 250 बुक हैं, तो हम ये वाला डेटा टाइप वहाँ यूज़ कर सकते हैं। हम वहाँ स्मॉल इंट या इंटीजर या बिग इंट नहीं लेंगे, क्योंकि इनका डेटा टाइप ज़्यादा होता है। अगर मैंने कोई बुक नंबर से कोई फील्ड बनाया, वहाँ डेटा टाइप उसका सेट कर दिया स्मॉल इंट, तो वो ज़्यादा स्पेस लेगा, जबकि उतने स्पेस की ज़रूरत ही नहीं है। हमारा तो काम 200 या 250 में चल रहा है, इससे ज़्यादा नंबर तो आएगा नहीं, क्योंकि इससे ज़्यादा बुक है नहीं हमारे पास, है ना। तो हम वहाँ क्या सेट कर देंगे, टिनी इंट, ठीक है। अब अगर नंबर ऑफ बुक बढ़ती है तो उसका डेटा टाइप चेंज करके हम उसे स्मॉल इंट में कर देंगे। इससे क्या होगा, उसकी जो रेंज होगी वो बढ़ जाएगी। अब उसमें हम 255 से भी आगे का कोई भी नंबर एंटर कर सकते हैं। तो स्मॉल इंट जो डेटा टाइप होगा हमारा, उसमें जो मैक्सिमम नंबर होगा वो होगा 2^15 -1। इट मीन 2^15 को सॉल्व करके जो एक नंबर आता है उसमें से -1 हम करेंगे, और जो नंबर फाइनल निकल कर आएगा वो मैक्सिमम वैल्यू होगी जो हम स्मॉल इंट वाले कॉलम में या फील्ड में एंटर कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से इंटीजर एंड बिग इंटीजर, इनकी रेंज स्मॉल इंट से थोड़ी ज़्यादा होती है, न्यूमेरिक की भी। और लास्ट के अगर हम जो लास्ट के 4 हमारे डेटा टाइप हैं इसमें न्यूमेरिक में, डेसिमल, रियल, फ्लोट और डबल, ये यूज़ किए जाते हैं बेटा जब हमें जो वैल्यू एंटर करानी है यूज़र से वो पॉइंट में है। वो अगर पॉइंट में कोई वैल्यू है तो हम वहाँ डेटा टाइप फिक्स करेंगे, या तो डेसिमल या रियल या फ्लोट या डबल। ये डिटेल में पढ़ेंगे जब हम डेटा एंटर करना सीखेंगे सॉफ्टवेयर के अंदर, ठीक है। तो डिटेल में देखेंगे कि फ्लोट में क्या डिफरेंस होता है, फ्लोट और डबल में क्या डिफरेंस है, रियल और डेसिमल में क्या डिफरेंस है, तब ये सारी चीज़ क्लियर करेंगे। ओके, नेक्स्ट आते हैं अब हम देखते हैं अपना सेकंड अल्फा न्यूमेरिक टाइप। जो सेकंड डेटा टाइप है हमारा, ये 4 टाइप के होते हैं बेटा। लॉन्ग वेरिएबल कैरेक्टर, जो लिखा है ना LONGVARCHR, इसे हम रीड करेंगे लॉन्ग वेरिएबल, VAR फॉर वेरिएबल, CHAR फॉर कैरेक्टर, लॉन्ग वेरिएबल कैरेक्टर। Second is character, third one is variable character and fourth one is variable character ignore case, ठीक है। तो वह फर्स्ट वाले देखते हैं लॉन्ग वेरिएबल कैरेक्टर। चारों हम कब यूज़ करते हैं, चारों हम जब यूज़ करते हैं जब हमें जो फील्ड है कोई हमारा जिसमें डेटा टाइप कर रहे हैं या किसी यूज़र से करवाना चाह रहे हैं डेटा टाइप, उस फील्ड का जो कंटेंट है वो नंबर भी हो सकता है या फिर एक डिजिट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, नंबर, डिजिट या एक लेटर
या एक सिंबल, कुछ भी हो सकता है। या फॉर एग्जांपल की अगर बात करें एड्रेस, जो एक एड्रेस होता है उसमें लेटर्स भी होते हैं, नंबर भी होते हैं, हमको हो सकता है सिंबल भी हो, जैसे 14/132 कमला नगर आगरा, तो कोई भी प्रॉपर एड्रेस ऐसा, ठीक है, इसमें नंबर भी है, सिंबल भी है और लेटर्स भी हैं। तो उस केस में हम उस फील्ड के लिए डेटा टाइप डिफाइन करेंगे, वो अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा टाइप होगा। अपनी नीड के अकॉर्डिंग इन चारों डेटा टाइप में से हम कोई भी डेटा टाइप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखते हैं लॉन्ग वेरिएबल कैरेक्टर, इसे हम मेमो भी बोलते हैं। एक्चुअली बेटा जब हम कोई अल्फ़ा न्यूमेरिक टाइप, चाहे वो लॉन्ग वेरिएबल कैरेक्टर हो, वेरिएबल कैरेक्टर हो, इन चारों में से कोई भी हो, जब इनको डिफाइन करते हैं तो एक एक्स्ट्रा ऑप्शन मिल जाता है हमें, जिसमें हम मैक्सिमम वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर डिफाइन कर सकते हैं कि इस फील्ड में मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने आने चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हमने लॉन्ग वेरिएबल कैरेक्टर या मेमो सेलेक्ट किया है डेटा टाइप के लिए, और हमने मैक्सिमम लेंथ में यहाँ 25 एंटर कर दिया, कोई भी नंबर डाल सकते हैं एडजेक्ट, ठीक है, मैंने एंटर कर दिया 25। तो जब इसमें उस फील्ड में डेटा एंटर किया जाएगा तो मैक्सिमम उसमें 25 कैरेक्टर ही एंटर होंगे, इससे ज़्यादा एंटर नहीं हो सकते। कम कर सकता है यूज़र, 20 कर दिया तो एक्सेप्ट कर लेगा, 18 कर दिया तो एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन 26 अगर उसने यूज़र ने एंटर किए, फॉर्म जो टाइप कर रहा है, डेटा फॉर्म फिल कर रहा है जो आपका, उसने अगर डेटा में 25 से ज़्यादा कैरेक्टर एंटर किए तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये होता है मेमो। सेकंड आता है टेक्स्ट फिक्स कैरेक्टर। इसमें अगर ये हमने डेटा टाइप सेट किया है और मैक्सिमम लेंथ मैंने यहाँ 25 एंटर किया है, चारों में ऑप्शन आएगा मैक्सिमम लेंथ डिफाइन करने का, ठीक है। तो उसमें मैक्सिमम लेंथ मैंने अगर 25 एंटर किया है तो इस वाली कॉलम में, इस वाली फील्ड में जब तक 25 कैरेक्टर ही एंटर नहीं हो जाएंगे फॉर्म सबमिट नहीं होगा। ना ही 24 होनी चाहिए, ना ही 26। इसमें जो वैल्यू होती है वो फिक्स होती है, ना यूज़र इससे कम कर सकता है ना इससे ज़्यादा, एक्जैक्ट उतने ही नंबर ऑफ कैरेक्टर यूज़र को एंटर करने पड़ेंगे, ठीक है। वेरिएबल कैरेक्टर भी लॉन्ग वेरिएबल कैरेक्टर की तरह ही होता है। अब फ़र्क बेटा डिफरेंस इतना होता है कि देखिए कि लॉन्ग वेरिएबल कैरेक्टर और वेरिएबल कैरेक्टर में, लॉन्ग वेरिएबल कैरेक्टर जो होता है उसमें हम स्पेस भी दे सकते हैं, मीन्स जो कैरेक्टर काउंट होंगे उसमें स्पेस भी काउंट हो जाएंगे। लेकिन जब वेरिएबल कैरेक्टर डिफाइन किया है तो हमें जितने भी टोटल हमने मैक्सिमम वैल्यू डिफाइन किए, मैक्सिमम लेंथ डिफाइन किए, उतने कैरेक्टर होने चाहिए विदाउट स्पेस। यहाँ स्पेस काउंट नहीं करेगा वो, लेकिन वहाँ ऊपर लॉन्ग वेरिएबल कैरेक्टर में स्पेस को भी एज अ कैरेक्टर काउंट करेगा, ठीक है। अब आता है वेरिएबल इग्नोर केस, वेरिएबल कैरेक्टर इग्नोर केस। अगर हमने इसे सेट किया है डेटा टाइप में तो स्मॉल लेटर टाइप करें चाहे कैपिटल लेटर टाइप करें, उसमें वो कोई डिफरेंस नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन जो ऊपर हमने लॉन्ग वेरिएबल कैरेक्टर वेरिएबल कैरेक्टर, हम इसमें डिफाइन कर सकते हैं कि जो टाइप होंगे लेटर वो कैपिटल हों या स्मॉल। अगर यूज़र स्मॉल करेगा तो हम इंटरनली उसे चेंज करके कैपिटल भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वेरिएबल कैरेक्टर इग्नोर में ये वाला ऑप्शन नहीं आता। अगर हमने इसके लिए डिफाइन किया है डेटा टाइप, तो अगर यूज़र एंटर करेगा स्मॉल लेटर तो वो स्मॉल लेटर आ जाएगा, कैपिटल करेगा तो वो कैपिटल लेटर सेव हो जाएगा। जैसा यूज़र एंटर करेगा डेटा सेम वैसा ही वो सेव हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट डेटा टाइप देखते हैं हमारा डेट एंड टाइम। ये हमें जब डिफाइन करा है, जब हम कोई भी फील्ड हमारी ऐसी जिसमें डेट या टाइम ही एंटर कराना है यूज़र से, तो वहाँ हम ये वाला डेटा टाइप डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। इसमें 3 होते हैं, डेट, टाइम एंड टाइम स्टैम्प। अब अगर मैंने डेट डिफाइन किया डेटा टाइप किसी का तो उसमें एक डेट ही एंटर होगी, और टाइम दिया है तो सिर्फ टाइम ही एंटर होगा। लेकिन अगर मैंने टाइम स्टैम्प किया है तो डेट एंड टाइम बोथ, दोनों चीज़ यूज़र एंटर कर सकता है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे बेटा चैप्टर में अभी लेफ्ट है वो हम नेक्स्ट क्लासेस में कवर करेंगे, ओके। थैंक यू वेरी मच।